सागर से। ओम शांति। आज कौन सा दिन है? आज बाबा की अव्यक्त मुरली का दिन है। इस दिन का भी विशेष ब्राह्मणों को इंतज़ार रहता है कि आज बाबा मुरली में क्या कहेंगे। तो आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने विशेष विदेशी भाई बहनों से मुलाकात की है। विदेशी बैठे हैं बाबा के सामने। तो बाबा ने जो अभी पिछले संडे भी आपने मुरली सुनी, गोल्डन जुबली की मुरलियाँ चल रही हैं। तो बाबा ने कहा कितनी स्टेज पर बैठे, सिंगल स्टेज पर बैठे या डबल स्टेज पर बैठे, कितनी मालाएं पहनी, सिंगल माला पहनी
या डबल माला पहनी। जो भी श्रृंगार किया बाबा ने कहा वो सिंगल किया या डबल किया। एक तो स्थूल श्रृंगार और दूसरा सूक्ष्म श्रृंगार। और बाबा ने आज दादियों को यज्ञ का श्रृंगार कहा। बाबा ने कहा आप छत्र हो इस परिवार के। अगर जैसे कोई छत्रधारी के ऊपर से छत्र हटा लिया जाए तो कैसा लगता है, तो इसी प्रकार से अगर दादियाँ हमारे बीच में ना हों तो ब्राह्मण परिवार कैसा लगता है। और आज हम उस बाबा की बात को प्रैक्टिकल अनुभव भी कर रहे हैं। उस समय सभी दादियाँ थी, आज हमारी कुछ गिनी चुनी दादियाँ रह गई हैं। मधुबन में देखें तो हमारी ईशु दादी और रतन मोहिनी दादी हैं। दिल्ली के अंदर भी पहले कमल मणि दादी थीं। गुलजार दादी तो अभी बॉम्बे में आजकल रह रही हैं, लेकिन दिल्ली में थी पहले। अभी दिल्ली में तो दादी नहीं रह रही हैं, बॉम्बे रह रही हैं काफ़ी सालों से। पहले गुलजार दादी भी यहीं रहते थे, रुक्मणी दादी भी यहीं थे। गुलजार दादी की लौकिक माता जी अलाउंडर दादी भी यहीं थे। कमल मणि दादी भी यहीं थे। कमल सुंदरी दादी थी मेरठ की, जिनको देवता दादी कहते थे। तो आज हमारी जो दादियाँ हैं या दादा हैं या वरिष्ठ भाई हैं, वो कुछ गिने चुने रह गए हैं। अब आप सोचो, जब इतने सारे हमारी दादियाँ वरिष्ठ भाई छत्र के रूप में हम सब के ऊपर थे, तो उस समय में यज्ञ वत्सों की कैसी पालना होती होगी। और आप में से तो कईयों ने दादियों की पालना का अनुभव भी किया हुआ है। कईयों ने किया होगा दादियों की पालना का अनुभव। कईयों ने तो बड़ी दादी को देखा, कईयों ने तो बड़ी दादी को भी नहीं देखा। जो 2007 के बाद आए हैं तो उन्होंने तो बड़ी दादी को भी नहीं देखा। टीवी में तो भले देखते हैं, लेकिन साकार में तो नहीं देखा। तो हमें याद आते हैं अपने वो शुरू के ज्ञान के दिन, अब से लगभग 35-36 वर्ष पूर्व। 35-36 भी नहीं कहूँगी, लगभग 40 वर्ष हो गए हैं। तो जिस समय पर हम आए थे तो उस समय बाबा की मुरलियाँ चलती थी कि बच्चे तुम बहुत सौभाग्यशाली हो और आने वाले समय में आपको अपने ऊपर गर्व होगा। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा की पालना वालों को अपने ऊपर गर्व होता है, तो बाबा कहते थे बच्चे तुम्हें अपने पर गर्व होगा आने वाले समय में, है ना। आपको ये लगेगा कि हाँ, हम तो दादियों से पर्सनल मिले हुए हैं, पर्सनल मुलाकात की हुई है, पालना ली हुई है। और हमें याद आता है जब हम 1990 में कुमारियों की ट्रेनिंग में गए थे, तो उसमें हमने अपनी दादियों के ऑटोग्राफ भी लिए थे। अपनी मनोहर दादी का, रतन मोहिनी दादी का, शांतामणि दादी का, पालू दादी हुआ करती थी उस समय पर मधुबन में। पालू दादी, धैर्यमणि दादी नाम था जिनका। तो कई दादियों के हमने ऑटोग्राफ लिए। और वो ऑटोग्राफ कैसे देती थी? वरदान देती थी, साथ में कोई लिख कर के देती थी वरदान, पर्सनल वरदान लिख कर के देती थी और नीचे अपने साइन करके देती थी। तो ऐसे दादियों के ऑटोग्राफ हमने लिए हुए हैं। तो वो समय याद करते हैं तो सच में ऐसे लगता है कि कितनी हम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। और बाबा कहते, बाबा का हर बच्चा, चाहे वो लास्ट में आने वाला है, वो भी सौभाग्यशाली है। था ना अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा तुम सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, अरब भाग्यशाली, खरब भाग्यशाली, पदम भाग्यशाली हो। अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में ही था। तो बाबा का हर बच्चा सौभाग्यशाली है। जो जिस भी समय पर आया है
वो उसका भाग्य है। क्योंकि आज भी जो भाई बहनें, बाबा के बच्चे आज भी जो आ गए हैं, वो भी सौभाग्यशाली हैं। वो किनसे सौभाग्यशाली हैं? उनसे सौभाग्यशाली हैं जिनकी बिल्कुल विनाश के समय आँख खुलेगी। हैं, जब वो पछताएंगे तो आपको अपने भाग्य पर कितना नाज होगा कि देखो बाबा ने हमको तो पहले ही चुन लिया, पहले ही अपना बच्चा बना लिया, तो हम उनसे सौभाग्यशाली हैं। उस समय आप सबको भी महसूस होगा कि हम भी कितने सौभाग्यशाली हैं जो समय पर भगवान के बन गए, समय पर हमने पुरुषार्थ कर लिया, सेवा करके अपना पुण्य का खाता जमा कर लिया। क्योंकि जो बिल्कुल विनाश के समय पर आत्माएं आएंगी, उनको तो कुछ भी समय नहीं मिलेगा, किसी भी चीज़ का समय नहीं मिलेगा, न स्व सेवा का समय मिलेगा, न विश्व सेवा का समय मिलेगा। तो बाबा का हर बच्चा जो है सौभाग्यशाली है। तो दादियों को विशेष बाबा ने कहा कि आप यज्ञ की छत्र छाया हो, परिवार की छत्र छाया हो। तो ऐसे दादियों से भी बाबा ने बात की, जापान वालों से भी बात की और विदेशियों से भी बात की है। तो आज प्यारे बाबा के महावाक्य बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य मधुबन में उनका समर्पण मनाया जा रहा है। 25 फरवरी 1986 की ये बाबा की मुरली है, 25 फरवरी 1986 की। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज़ दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा। गीत एक आता है ना, ये कल्प कल्प का नाता है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। बाबा कहते लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आएं, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस हों, मन के संकल्पों का बहुत ज़ोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वाह, सिर्फ स्टेज पर बैठे, दृढ़ संकल्प की स्टेज पर बैठे या सिर्फ स्टेज पर बैठे। हमें याद आता है जब सिल्वर जुबली थी तो निर्वैर भाई साहब ने ये बोला था कि जो भी ये बहनें हैं, इनको इतने वर्ष हो गए हैं, ये ऐसे ही यहाँ पर नहीं पहुँच गई हैं। इन्होंने बड़े बड़े समस्याओं के पहाड़ पार किए हैं, बड़े बड़े विघन रूपी नाले पार किए हैं। कितनी खाइयाँ आई माया की, उनको इन्होंने पार किया है। माया ने कितने विघ्नों के समुद्र लाए, उनको पार किया है। ये ऐसे यहाँ पर नहीं पहुँच गई हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये ताज तिलक लगा के चुन्नी पहन के सज के बैठी हैं, ऐसे ही इनका आज यहाँ श्रृंगार नहीं हो रहा है। इन्होंने बहुत परिस्थितियों को पार किया है और उन परिस्थितियों को पार करके आज ये यहाँ पर पहुँची हैं। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि मन का दृढ़ संकल्प क्या है कि चाहे माया के कितने भी तूफान क्यों ना आएं,
लौकिक अलौकिक की तरफ से चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आएँ, विघ्न क्यों ना आए, प्रकृति का पेपर क्यों ना आए, अपनी ही मन का हलचल क्यों ना हो। कई बार मन ही हलचल में आ जाता है, हाँ, मन ही कहता है कि हमने कहीं ये गलत फैसला तो नहीं कर लिया। तो कितना भी कुछ हुआ, लेकिन फिर भी एक ही दृढ़ संकल्प, एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस दृढ़ संकल्प की बाबा कहते स्टेज पर बैठना है। डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर। एक थी यह स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। बाबा कहते तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ यह हार पहना या सफलता का हार भी पहना। बाबा कहते सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, एक दृढ़ता का सफलता का हार और दूसरा जो स्थूल गले में हार पहनाते हैं। बाबा कहते हैं दृढ़ता ही सफलता का आधार है। आप सबने भी बचपन में स्कूलों में पढ़ा होगा कि दृढ़ता सफलता की कुंजी है। उस समय तो सच बताएं छोटे थे, ये समझ में नहीं आता था कि कुंजी क्या होती है, लेकिन अब समझ में आता है कि दृढ़ता की चाबी से सफलता का कोई भी द्वार खोल सकते हो, कोई भी ताला खोल सकते हो, कोई भी अनलॉक कर सकते हो, किसी भी लॉक को अनलॉक कर सकते हो। तो बाबा कहते इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, यह दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। जो लोग संबंध निभा रहे हैं वर्षों से, लौकिक में भी आप देखें, चाहे वो पति पत्नी हैं या घर में देवरानी जेठानी हैं या सास बहू हैं, कोई भी संबंध है। आजकल तो भाई बहन के संबंध में भी हो गया, बहनों के संबंध में भी हो गया है। तो जो संबंधों की कीमत को, संबंधों के महत्व को जानते हैं, वो छोटी छोटी बातों को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। उनके आगे महत्वपूर्ण क्या है? संबंध है। लेकिन जो संबंधों के महत्व को नहीं जानते, नहीं समझते, वो छोटी छोटी बातों को पकड़ के संबंधों में कड़वाहट पैदा करते हैं, दरारें आ जाती हैं। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्मा प्रीत की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है, इसलिए उसको बाहर नहीं ढूंढना। रानी के गले में ही हार है, आपके गले में ही सफलता का हार है, वहाँ ढूंढना उसको। एक बाप दूसरा न कोई, यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी।
इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा। आप देखो, पीछे से बिजली आ रही है। अब हमारे घर में एसी भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, लाइट भी है, पंखा भी है, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। अब जो पीछे से बिजली आ रही है, हमने उस बिजली का कनेक्शन किस इंस्ट्रूमेंट से जोड़ा, वही तो चलेगा। अगर लाइट से जोड़ा तो हमें अंधेरे में रोशनी मिलेगी। पंखे, एसी, कूलर से जोड़ा तो गर्मी में हमें ठंडक की महसूसता होगी। फ्रिज से जोड़ा तो जो चीज़ें हमारी जल्दी ख़राब होती हैं, थोड़ा ख़राब होने से बच जाएंगी। तो जो संबंध जोड़ा वो प्राप्ति है। तो अगर सर्व संबंध बाबा से जोड़े तो सर्व प्राप्तियां हैं, और एक ही संबंध जोड़ा, हमने केवल लाइट का कनेक्शन जोड़ लिया। अब पंखा, एसी, कूलर सब रखा है, लेकिन कनेक्शन नहीं जोड़ा, तो हमें पीछे से आने वाली लाइट का फ़ायदा कौन देगा? केवल ट्यूबलाइट। बाकी तो इंस्ट्रूमेंट देंगे नहीं, क्योंकि हमने संबंध ही नहीं जोड़ा, कनेक्शन ही नहीं जोड़ा ना उनके साथ। तो बाबा कहते सर्व संबंध हैं या मुख्य 3 संबंध हैं। सर्व संबंध हैं तो सर्व प्राप्तियां हैं। समझे? यहाँ कनेक्शन जोड़ना, मन संकल्प करना कि बाबा के साथ मेरा ये संबंध, और संकल्प से बाबा को याद करना। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। बाबा कहते सभी का समारोह हुआ ना, दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते हैं, सदा अविनाशी भव, अमर भव। आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? आप सबको मालूम होगा, हमारा भारत भी एशिया में ही आता है। 5 उपखंडों में ये विश्व जो है ये बटा हुआ है। 5 कंटिनेंट्स हैं, है ना, जिसमें से एशिया, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 5 कंटिनेंट्स हैं। तो हमारा भारत जो है वो एशिया में आता है। विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, यह विशेषता हुई ना, जापान भी एशिया में आता है। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ। जब दादियाँ गई थी, हमारी बड़ी दादी और अपनी रतन मोहिनी दादी जी, तो बाबा कहते तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना, पहला विदेश का निमंत्रण था। और वो लोग जब आए थे, मद्रास में उतरे थे एयरपोर्ट पे, तो बाबा ने जगदीश भाई को भेजा था कि उनको लेने के लिए जाओ, विदेश से आ रहे हैं हम। और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उनके लिए। बाबा कहते और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावें, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। बाबा कहते जो समीप होता है उनको सिक्की लद्दे कहते हैं। सिक्की लद्दे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। हाँ, विदेशी भाई बहनों की क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं, हर एक दो से ज़्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से
ज़्यादा स्नेही है। हर एक ये अनुभव करता है कि मैं जितना बाबा को प्यार करती हूँ उतना कोई नहीं करता होगा, और बाबा मेरे से जितना प्यार करता है उतना कोई नहीं करता होगा। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या ये बात सत्य है? मुझे ऐसा महसूस होता है। सत्य है तो आप पद्म भाग्यशाली आत्मा हो। बाबा कहते मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। श्री कृष्ण को दिखाया ना, सिर्फ एक राधे के साथ व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि यह मेरा चित्र है। बाबा कहते अथवा मेरी कोठी है। उसमें दिखाया ना योगियों को 108 कोठरियाँ छोटी छोटी बनाई हैं, देखा होगा आप सभी ने। तो मेरी कोठी कौन सी है उसमें से? मैं कौन सी कोठी में बैठ के तपस्या कर रही हूँ? बाबा कहते तो इस रास मंडल में भी आपका चित्र है, जो हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण दिखाया। इसको कहते ही हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से 1-2 से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई हो ना। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं? तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिक्के लद्दे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष हैं। इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है जापान में, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एशिया में एक तो वैरायटी धर्म है और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। बाबा कहते डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। सिंधियों में शुरू में तो उल्टे रूप में भी, जो एंटी ओम मंडली है तो उसने कैसा बीज डाला, उल्टे रूप का भी बीज डाला। तो बाबा कहते बीज तो है। बाबा कहते परिचय होने के कारण सहज संबंध में भी आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं, इसीलिए अपना चित्र भी है ना, सर्व आत्माओं का पिता। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुँचे हों। अभी सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना। बाबा कहते जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ कहाँ से पहुँच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं। बाबा के बन गए तो बाबा कहते ये कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े से बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं।
महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के। शुरू में जो विदेश की सेवाएं हुई, क्योंकि भारत से गए थे, सभी देशों में भारत से ही गए, तो जहाँ भी गए वहाँ जो भी विदेशी भाई बहनों को बाबा का परिचय मिला, उन्हीं के घर में ही सेवा शुरू कर दी, क्योंकि और सेवा कहाँ करते, कोई स्थान तो था नहीं, परिचित भी नहीं था कोई इतना। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते, और विदेश में अभी भी जो ज़्यादातर सेवा केंद्र हैं, कई तो युगल भी चला रहे हैं, कई युगल भी चला रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक अनुभव सुन रहे थे अमेरिका के किसी युगल का, वो पूरा रिट्रीट सेंटर चलाते हैं। तो बाबा कहते तो यह भी लास्ट सो फास्ट जाने की गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। तो यह डबल सेवा, डबल अटेंशन हो जाता है। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है, समझा? डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है, हल चलने के बाद धरनी भी ठीक हो जाती है ना, नरम हो जाती है ना धरनी, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से बाबा कहते आप लोगों की भी क्या महिमा करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज़ बनाएं, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। भगवान अपने मुख से जिन आत्माओं के लिए ऐसे महावाक्य उच्चारण करे, उन आत्माओं का भाग्य अवर्णनीय, अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सबकी राशि मिलती है, और सभी रास भी अच्छी, सभी रास करते भी अच्छी हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। बाबा कहते तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं, अष्ट रत्नों की यही रास है। आप दादियाँ परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती है, तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। अभी भी आप देखो, हम बाबा के ये महावाक्य जब पढ़ रहे थे तो यही संकल्प आ रहा था कि अगर अब हम मधुबन जाएंगे तो ये आँखें दादी जानकी को देखेंगी, ढूंढेंगी, उसको ढूंढेंगी ना, आप सबकी आंखें भी ढूंढेंगी। अभी दादी स्टेज पर आएगी, दादी को व्हील चेयर पे लाएंगे, हाथ हिलाते हुए दादी सबसे मिलेंगी, फिर गीत बजेगा, दादी रास करेंगी। तो दादियाँ तो श्रृंगार हैं ही हैं। बाबा कहते आप दादियाँ परिवार का विशेष श्रृंगार हो। आप श्रृंगार नहीं तो शोभा नहीं, उसी स्नेह से सभी देखते हैं। फिर ब्रिजेंद्रा दादी से बाबा ने बात की। ब्रिजेंद्रा दादी आप सबको मालूम होगा, ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बहुत ही बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे हैं ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, समाये हुए रहते हैं। बाबा महारथियों की याद में समाये हुए रहते हैं।
महारथी बाबा में समाये हुए हैं, जिसका यादगार भक्ति में क्या दिखाया, जो विराट रूप दिखाया ना श्री कृष्ण का, कि उसमें सब समाये हुए हैं, सब उसमें से निकलते हैं और फिर अंत में उसी में ही सब जाके मिल जाते हैं। बाबा कहते हैं जो समाया हुआ होता है उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाप दादा सदा ही हर विशेष रत्न को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रत्न हो, एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती है। एक मम्मा के अलावा कोई भी हमारी दादी छोटी आयु में नहीं गई। बाबा कहते अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं, जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। कोई छत्र वाला हो, ताज वाला हो, लक्ष्मी नारायण के आप सिर से देखो ताज उतार दो तो कैसे लगेंगे। ऐसे बाबा कहते दादियाँ परिवार की ताज हैं, छत्र हैं, शोभा है, श्रृंगार है। छत्र पहनने वाला अगर छत्र ना पहने तो क्या लगेगा। तो आप सभी भी परिवार के छत्र हो। फिर निर्मल शांता दादी जी से आप जानते हैं ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बेटी थी। अपना यादगार सदा ही मधुबन में देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। दादी को देख करके सबको क्या अनुभूति आती थी, क्या संकल्प आता था, ब्रह्मा बाबा जैसी। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। तो आधार मूर्तों स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण यह वृद्धि की उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है, कारण आधार मजबूत है। अच्छा, अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए अनमोल रत्न डबल लाइट बनो। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी बंधन में नहीं बंधता। इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो वह ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। एक चिड़िया के पैर में छोटा सा कंकड़ ही क्यों ना बांध दो, छोटा सा कंकड़, पत्थर नहीं बहुत बड़ा, तो भी क्या वो स्वतंत्र होकर उड़ सकेगी। वो कंकड़ क्या करेगा, उसको धागे से बंधा हुआ उसको नीचे की ओर खींच रहा है। बाबा कहते डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है ना। आप देखो, आप किसी और के घर में प्रोग्राम में जाते हो, किसी और के घर में, उनके घर में शादी है, जन्मदिन है, कुछ भी है, कोई प्रोग्राम में किसी और के घर में गए आप, तो आपका माथा भारी होता है, होता है माथा भारी। इतने मेहमान आ गए, अब क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, होता है माथा भारी।
क्या सोचते हो? जिनका घर है उनकी जिम्मेवारी है, आप उनको बल्कि और ही मदद करते हो। कहते लाओ आप ना मेहमानों को देख लो, चाय पानी हम बना देंगे, खाना हम बना देंगे, ये काम हम कर, आप वो काम देख लो, हम ये काम देख लेंगे, आप हल्के रहो। और अपने घर में होता है तो बाबा क्या कह रहा है, आप अपने घर को क्या समझो, ये बाबा का घर, बाबा की गृहस्थी, बाबा के बच्चे, बाबा का कार्य है। हम तो केवल ट्रस्टी हैं, है बाबा का। तो दूसरे के घर में काम करना, उसकी जाकर के मदद कराने में हम हल्के रहते हैं, बोझिल नहीं होते। बोझिल होते हैं अपने में। अनुभवी आप सभी। बाबा कहते ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सुमालिक। सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी, बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है। बाबा मेरा संसार है। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितना हल्का होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में ज़रा भी मेहनत करनी पड़ती है तो ज़रूर कोई बोझ है। तो बाबा का आधार ले उड़ते रहो। अभी एक IAS ऑफिसर हैं रश्मि कृष्णन, जो सेक्रेटरी थी पहले सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री में, लास्ट ईयर रिटायर हुई हैं। अभी उनका जो सोशल सर्विस विंग का प्रोग्राम 17, 18, 19 का है, उसमें उनका वीडियो लिया तो बहुत अच्छी एक उन्होंने बात उसमें सुनाई कि जब मैं छोटी थी तो बहुत डरती थी, अंधेरा होता था, मेरी माँ कोई काम बताती थी मुझे तो मैं बाहर जाने से बहुत डरती थी और बोलती नहीं थी कुछ भी। काम बताया तो डर के मारे जल्दी जल्दी भाग के जाती थी और भाग भाग के वापस आ जाती थी। तो क्या एक दिन मेरी माँ ने मेरे से पूछा कि तेरे सांस क्यों फूल रहे हैं इतने, क्या तुम डरती हो? तो उसने कहा मैं डरती हूँ, मेरे को डर लगता है अंधेरे में, तुम मुझे काम बताते हो, मैं मना नहीं करती, चली तो जाती हूँ लेकिन डर लगता है अंदर से। तो उसने कहा कि ठीक है, अभी तुम जब भी जाओगी ना बाहर तो तुम मम्मी मम्मी करते जाना, तुम उधर से मम्मी करना, मैं इधर से जवाब दूंगी हाँ बेटी हाँ बेटी, हैं। तो कहा ऐसे ही किया मैंने। जब मेरे को वो कोई काम बताती थी, मैं जाती थी तो मैं बोलती थी मम्मी, वो पीछे से बोलती थी हाँ बेटी ऐसे करके। तो कहा कुछ दिन तो ऐसे किया, लेकिन करते 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 फिर मैंने सोचा कि मैं मन में ही बोलती हूँ मम्मी मम्मी, फिर मन में बोलना शुरू किया और फिर धीरे धीरे आया तो कुछ है तो है ही नहीं, मैं डर क्यों रही हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्या बोलते रहो, बाबा बाबा बोलते रहो तो क्या रहेंगे, हल्के रहेंगे। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा सहयोगी है, बाबा ये कार्य करा रहा है, तो हल्कापन आ जाएगा। तो बाबा कहते तो बाबा का आधार ले उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कह दो, तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है। और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गए, हल्के बन गए। लाइट मतलब प्रकाश और लाइट मतलब हल्के, डबल लाइट कहते हैं ना बाबा।
तो डबल लाइट मीन्स एक लाइट हल्कापन और दूसरा प्रकाश स्वरूप। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है। उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। ये बाबा 1986 में कह रहा है। अब समय कैसा होगा? दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवें और लाइट का किला देखें। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन उड़ते चलो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपने पन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बाबा ने ये डबल लाइट बनने का मूल मंत्र दे दिया है। ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना। तो बाबा कहते, कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक हैं। उनको आपका फरिश्ता रूप दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं, है ना। हमें मनोहर दादी की बात याद आ गई बीच में, जो बाबा ने कहा ना कि लौकिक में रहते भी आपसे दूसरों को क्या भान आए, ट्रस्टीपन का भान आए। तो जब यज्ञ में 14 साल की बच्ची के बाद बाबा ने दादियों को अपने लौकिक घरों में भेजा, तो लौकिक घरों में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे करके भेजे। मनोहर दादी सुनाती हैं कि बाबा ने कहा कि जब तुम्हारी लौकिक माँ तुम्हें देखेगी तो वो दौड़ती हुई आएगी तुमसे गले मिलने के लिए, लेकिन गले नहीं मिलना है, क्योंकि तुम तपस्या करके जा रहे, तुम तपस्वी हो, ब्रह्मा कुमारी हो। फिर कहा वो अपने हाथ का भोजन कराएंगे, तुमने वो भोजन भी नहीं करना। फिर वो तुमको संसार समाचार सुनाएंगे, तुम उनको ईश्वरीय सेवा समाचार सुनाना, संसार समाचार नहीं सुनना। और दादी कहती मैंने ऐसे ही किया, तो जो भी संबंधी आते थे तो मैं बैठ जाती थी और बैठ के सत्संग कराती थी। तो देखने वालों को लगा कि नहीं, ये पहले वाली मनोहर नहीं है, ये तो कोई देवी आई है हमारे घर में। तो देवी के रूप से सब पूजने लग गए। तो बाबा कहते आपसे उनको क्या दिखाई दे, ये वही पहले वाली है? नहीं, ये फरिश्ते हैं। तो बाबा कहते फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं, सदा खुशी के झूले वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितने बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है, मेरापन है, कहीं मैंपन है।
डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ ना हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। हमें याद आता है शुरू में जब बाबा के यज्ञ में आए, कुछ वर्ष हुए थे, तो अनुभव तो नहीं होता था इतना सेवाओं का, लेकिन सेवाएं तो थी। और कुछ समय के बाद जो है, पहले शुरू में गए तो संतोष बहन भी थी, फिर कोकिला बहन भी आ गई, हम 4 बहनें थीं। और एक समय ऐसा आया जो हम और दीदी थे, संतोष बहन सेक्टर 16 चली गई और कोकिला बहन पंजाबी बाग सेवा केंद्र पर चली गई। तो उस समय जब जिम्मेवारी आई तो थोड़ा सा कठिन लगता था कई बारी, क्योंकि सेवा इतनी थी। और वो कहावत है ना कि गीत भी है कि छोटे छोटे कंधों पे बड़ी जिम्मेवारी आ गई। तो जब कोई ऐसी विशेष सेवा होती थी, कोई त्यौहार होता था, फंक्शन होता था, तो बाबा को कहते थे, बाबा आज सीट एक्सचेंज करेंगे, अमृत वेले आप नीचे मेरी सीट पर आना और मैं आपके पास ऊपर बैठूंगी, मुझे कुछ नहीं करना है। और सच में सब कुछ करते हुए भी इतना हल्कापन महसूस होता था। 3 मंजिल का घर है रानी बाग के अंदर, कभी पहली मंजिल, कभी दूसरी मंजिल, कभी तीसरी मंजिल। तीसरी पे हैं तो पहले से बुला रहे हैं, पहली पे हैं तो दूसरे वाले बुला रहे हैं। कोई सामान कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा, डेकोरेशन का सामान, भोजन का सामान, कहीं फंक्शन है तो उसकी तैयारी का सामान, गिफ्ट का सामान। लेकिन सब कुछ करते हुए भी कभी बोझिल महसूस नहीं हुआ। ये नहीं लगता था मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, क्या क्या करूं, इतना बोझ नहीं। बाबा के साथ सीट एक्सचेंज कर लेते थे। आज मैं बाबा के पास ऊपर और बाबा मेरी जगह नीचे आके बाबा सेवा करेगा, मैंने नहीं करनी है। और बाबा क्या कह रहे कि मैंपन होता तो बोझिल होते हैं, और बाबा बाबा है तो हल्कापन रहता है। तो ऐसा बहुत अनुभव किया हुआ, बहुत अनुभव किया। तो बाबा कहते, अब डबल लाइट बंद दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। बाबा कहते, इस विमान में सदा बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें ज़रा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो। उड़ने के लिए ऑयल डालते हैं ना, उसमें जो भी इंजन में पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं तो वो डबल रिफाइन डालते हैं। ज़रा सा भी कचरा आ गया तो वो प्लेन वहीं पे क्रैश हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे, डबल रिफाइन यानी बाबा की श्रीमत, मनमत और परमत का कीचड़ा उसमें ना हो। जो बाबा की आज्ञा वो सिर माथे। तब बाबा कहते उड़ती कला का, डबल लाइट का अनुभव होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज़ कर पुण्य की पूंजी जमा करो।
आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मपति बना देता है। और स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। और विशेष सूचना है, आज मार्च का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी भाई बहनें, तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। तो शाम को रोज़ तो योग चलता ही है, लेकिन रविवार का विशेष सायं 6 से 8 का योग जो इंटरनेशनल योग डे है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चलेगा। और आज तो रविवार को दिल्ली का संगठित योग भी है, इसीलिए मुरली आप सबके पास पहले ही भेज देंगे ताकि आप सभी संगठित योग का प्रोग्राम भी अटेंड कर सकें। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।